IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात में मालियाती इदारे का पाकिस्तान से महंगाई को 5 से 7% हदफ पर लाने में जोर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान का प्राइमरी सरप्लस का हदफ 1.6% मुकर्रर किया गया है। ज़र मुबादला ज़खायर की बहाली और शरह मुबादला में लचक लाना होगी। इस्लाहात के लिए पाकिस्तानी हुक्काम पुरएतमाद हैं। आइंदा दिनों में बजट पर मज़ीद बातचीत जारी रहेगी। पाकिस्तान में तवानाई की लागत कम करने के लिए बातचीत हुई, जबकि मुआशी तरक्की की शरह बढ़ाने के लिए बुनियादी इस्लाहात पर भी मुशावरत हुई। मुआशी पॉलिसी मजबूत और देरपा बनाने के लिए भी जोर दिया गया ताकि कोई खला न रहे। भारत रियासती दहशतगर्दी बंद करे और बामायनी मुज़ाकरात का आगाज करे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मंदूब खाइमा सलीम का खिताब। कहा, हिंदुस्तान ने एक बार फिर गुमराहकुन मालूमात, इनहराफ और इनकार का सहारा लिया है। भारत की जानिब से गोलमोल बातें हक़ाइक़ को नहीं छुपा सकती। हिंदुस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में शहरियों को बेदरे कत्ल और जख्मी करता है। पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल हमले करके शहरियों को निशाना बनाता है। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल और अमरीका में सिख रहनुमा गुरप्तवंत सिंह के कत्ल की साजिश की जानिब इशारा करते हुए खाइमा सलीम ने सलामती कौंसिल को याद दिलाया कि हिंदुस्तान न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग की सरपरस्ती करता है। पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर पहलगाम वाक़े की मज़म्मत की। अगर हिंदुस्तान के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं था तो उसे चाहिए था कि वो इस वाक़े की गैर जानिबदार और आज़ादाना तहक़ीक़ात पर रज़ामंद होता। पाकिस्तान ने भारत की 20 साला स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की तफ़सीलात दुनिया के सामने पेश कर दी। फौजदार हमले में फितना और हिंदुस्तान मुलव्वस है। रॉ की सरपरस्ती में बलोचिस्तान का वाक़या हुआ। दहशतगर्दों को हमले के खतरनाक नताइज भुगतना होंगे। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। भारत 20 साल से रियासती दहशतगर्दी की पॉलिसी जारी रखे हुए है। मुफ्ती बाहनी का कयाम, सकूते ढाका इसकी मिसालें वाज़ेह हैं। भारत खित्ते का अमन सबोताज कर रहा है। भारत दहशतगर्दों को फंड फराहम करता है। 2009 में पाकिस्तान ने सबूत भारतीय वज़ीर आज़म को दिए। गिरफ्तार मुख्तलिफ दहशतगर्दों ने भारतीय पुष्टपनाही का एतराफ़ किया। कुलभूषण यादव को पाकिस्तान से गिरफ्तार किया गया। कुलभूषण यादव ने अपने एतराफ़ी बयान में तमाम हक़ाइक़ बताए। फौजदार बच्चों पर हमला फितना और हिंदुस्तान का मकरूह चेहरा है। पूरी दुनिया देख रही है। भारत अपनी दहशतगर्दी पर पर्दा डालने के लिए ड्रामा कर रहा है। 6 और 7 मई की रात भारत ने पाकिस्तान में कुछ मकामात पर हमला किया। इंटरनेशनल मीडिया ने इन मकामात का दौरा किया। भारत बताया कि सबूत की बुनियाद पर पाकिस्तान में इन मकामात को निशाना बनाया। भारतीय मीडिया झूठ फैलाने में मुलव्वस है। दुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस DGI SPR ने जंग के बाद भारतीय मीडिया पर चलने वाली वीडियो चला दी। कहा, भारत के अंदर से सवालात उठ रहे हैं। पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज सीना तान कर खड़े हैं। उनकी बुज़दिलाना कार्रवाइयों से हम डरने वाले नहीं। भारतीय मीडिया पर पाकिस्तान के अफसरों और जवानों के सिरों की कीमतें लगाई जा रही हैं। भारत के अंदर से सवालात आ रहे हैं कि सिक्योरिटी फेलियर हो गया। ये दहशतगर्दी कहाँ जाकर खत्म होती है, कौन हिदायत देता है, सब कुछ वाज़ेह है। 10 मई को पाकिस्तानी कौम ने इत्तेहाद और इत्तेफाक से दुश्मन को तारीखी शिकस्त दी, जिसे वो क़यामत तक याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में इजनास स्क्वायर इंटरचेंज मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म ने इंटरचेंज की तामीर 35 दिन में मुकम्मल करने पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और उनकी टीम की तारीफ की। बोले, इतने कम वक्त में ऐसा मंसूबा मुकम्मल करना आसान काम नहीं था। वो वक्त दूर नहीं जब मोहसिन नकवी ऐसे मंसूबे एक दिन में मुकम्मल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मुल्क की दाखिला और खारजी सिक्योरिटी पर भी बातचीत की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाक भारत कशीदगी के हवाले से किए गए राबतों बारे आगाह किया। मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ारत खारजा में होने वाली ब्रीफिंग बारे आगाह किया। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो जरदारी में भारतीय कशीदगी के बाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। हुकूमती वफ़द के मुख्तलिफ दौरों में पाकिस्तान के बयानिए से मुताल्लिक़ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, राना सनाउल्लाह, मुसद्दिक़ मलिक और शीरी रहमान मौजूद थे। वज़ीर आज़म आइंदा हफ्ते मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ के दौरे में तुर्किया, आज़रबाईजान, सऊदी अरब, कतर, अमारात और ईरान शामिल हैं। वज़ीर आज़म के मुमकिना दौरों से मुतालिक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वज़ीर आज़म आइंदा हफ्ते दौरों का आगाज करेंगे। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म भारत का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। भारतीय बयानात और इल्ज़ामात दोस्त ममालिक के सामने रखेंगे।
पाकिस्तानी फिजाई हुदूद में भारतीय तैयारों की परवाज पर पाबंदी में मजीद इजाफा कर दिया गया। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक भारतीय परवाजों के लिए पाकिस्तानी फिजाई हुदूद के इस्तेमाल पर पाबंदी 24 जून सुबह 4:49 पर बढ़ा दी गई है। PIA का कहना है कि भारतीय रजिस्टर्ड ऑपरेटेड मलकियत या लीज पर लिए गए तमाम तैयारे पाबंदी के जद में रहेंगे। पाबंदी भारतीय फौजी तैयारों पर भी लागू होगी। भारतीय एयरलाइंस या ऑपरेटर्स के जेर इंतजाम कोई भी परवाज पाकिस्तानी फिजाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। पाकिस्तान और भारत के माबैन हालिया कशीदगी जंग की बदलती हुई नौयत का वाज़ेह सबूत है। गैर रियासती अनासर के किरदार और गैर रिवायती जंगी तरीक़ाकार के तनाजुर में रिवायती अस्करी हिकमत अमलियों में तब्दीली की जरूरत है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का पाकिस्तान नेवी वार कॉलेज के 54वें कॉन्वोकेशन की तकरीब जंगी नौयत में तब्दीली और समंदरी सलामती को दरपेश नए खतरात को समझने की जरूरत पर जोर। तकरीब में 118 अफसरान को डिग्रियां तफवीज की गयी। 25 करोड़ की आबादी का पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख की गुफ्तगू। कहा, सिंतास मुआहदे को यकतरफा मुअत्तल करने की कोई शिक या गुंजाइश नहीं। आलमी बरादरी पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल की हिमायत नहीं करेगी। पाक भारत जंगबंदी में अमेरिका ने नुमाया किरदार अदा किया। पाक भारत कशीदगी में कमी से मुतालिक अमेरिकी क़यादत का किरदार काबिल तहसीन है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन के दाई हैं। मसला कश्मीर के हल में पेशरफ से मुतालिक अमेरिकी सदर की कोशिशों की कदर करते हैं। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की अमंगों के मुताबिक मसले के मुस्तकिल हल का ख्वाह है। रिजवान सईद शेख ने मजीद कहा कि भारतीय क़यादत के बयानात कशीदगी को हवा देने का सबब बन रहे हैं। भारतीय क़यादत के बयानात हिंदुत्व की दहशतगर्दाना सोच की अक्कासी करते हैं। बलूचिस्तान में भारत का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ ने कहा है कि रवां बरस में जी हज स्कीम के तहत रवां बरस 25,000 आज़मीन जा सकेंगे। 2 मरतबा सऊदी अरब जाकर इंतजाम देखे हैं। सरकारी स्कीम का मुकम्मल कोटा इस्तेमाल हो रहा है। निजी स्कीम के पैसे बर वक्त टूर ऑपरेटर्स ना भेज सके। निजी स्कीम में सऊदी अरब के अहकामात पर अमल नहीं किया गया। डेडलाइन के हवाले से टूर ऑपरेटर्स ने सुस्ती दिखाई। सऊदी हुकूमत ने 2000 कोटा वाली कंपनीज को ही कोटा देने का तय किया। सऊदी अरब से वजीर खारजा ने राब्ता किया तो पाकिस्तान समेत बाकी मुस्लिम ममालिक को 10,000 का हज कोटा मिला। और पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम कराने में अमेरिका ने किरदार अदा किया। भारतीय वजीर खारजा एस जयशंकर ने तस्लीम कर लिया। कहा, अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक से राबते किए। दीगर ममालिक ने भी हालात बेहतर बनाने के लिए कोशिशें की। मामूल की बात है कि जब 2 ममालिक कशीदगी में मुब्तला हों तो दूसरे ममालिक फिक्रमंदी का इजहार करते हैं और मुदाखलत की कोशिश करते हैं। जयशंकर का कहना था कि जंग बंदी का असल फैसला पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त हुआ। वाज़ेह रहे, इससे पहले भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने अमेरिकी किरदार को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया था।